मेरे प्यारे साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे जैन धर्म के पूरी डिटेल्स को। तो जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए। यानी सबसे पहले तीर्थंकर का नाम है वह ऋषभदेव। यानी जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो वह ऋषभदेव है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम है अश्वसेन, वह काशी के थे। यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने अपने संन्यास जीवन की शुरुआत 30 वर्ष की अवस्था में किया है। अब आगे देखेंगे जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया। कौन? तो ये है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। जब ज्ञान की प्राप्ति किया तब इन्होंने 4 तरह की शिक्षा लोगों के लिए दिया। यानी पहला शिक्षा है हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और संपत्ति नहीं रखना। ठीक है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। यानी जैन धर्म महावीर स्वामी के शासनकाल, मतलब कि महावीर स्वामी के समय ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ जैन धर्म का, इसलिए जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी का शादी, यानी महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और उनकी एक पुत्री, तो पुत्री का नाम है अनोजा प्रियदर्शनी। ठीक है। अब इनके माता पिता के बारे में जानते हैं। यानी महावीर स्वामी के माता पिता का नाम, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनके माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है 12 वर्षों तक महावीर अपनी शिक्षा, यानी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। शिक्षा के लिए महावीर ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किया और एक ही वर्ष में 12 वर्षों तक टहलते रहे, घूमते रहे शिक्षा की तलाश में। अंततः उन्हें जिब्रिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते करते एक संपूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ, जिन्हें इनका नाम बाद में जीन, यानी जीन का कहा जाता है विजेता, अहर्त यानी पूजने योग और निर्ग्रंथ यानी बंधन से मुक्त कला। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीन, अहर्त और निर्ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और इसे हम अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं, यानी प्राकृत भाषा के अलावा, यानी प्राकृत भाषा को अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन जैन धर्म में किसकी मान्यता थी? तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ये सब जो है इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यानी जैन धर्म अनिश्वरवादी था। नेक्स्ट है जैन धर्म अपना आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण लिया? तो जैन धर्म आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया। गोमतेश्वर की मूर्ति का कहाँ है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में है और यह मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंडा के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण
करवाया गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट है खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो में मंदिर का निर्माण चंदेल शासक द्वारा कराया। तो क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, खजुराहो में जो मंदिर है वह किस धर्म का है? तो वह है जैन मंदिर है। खजुराहो में जो मंदिर है वह जैन मंदिर है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, यानी जो मथुरा जो जगह है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है कल्प सूत्र संबंधित है। तो कल्प सूत्र संबंधित है जैन धर्म से। कल्प सूत्र यानी जैन जो तीर्थंकर थे उनके जीवन के बारे में इस कल्प सूत्र में जानकारी मिलता है। किसे कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? यानी कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ऋषभदेव अरिष्टनेमी को कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।